नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। मित्र राष्ट्र नेपाल के धनगढ़ी कैलाली में आयोजित नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन में सुदूर पश्चिम प्रदेश नेपाल के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह, पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र सिंह रावल, आयोजक संस्था सुदूर पश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति डॉक्टर टी.एन. जोशी और सामाजिक विकास मंत्री मेघराज खड़का ने भाषा, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पिथौरागढ़ जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी, महेश बराल एवं पंडित हेमंत गुरु महाराज को नेपाल के राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान मिलने पर पिथौरागढ़ के साहित्यकारों, जनप्रतिनिधियों तथा गणमान्य जनों ने खुशी व्यक्त की है और उन्हें बधाई दी है। सुदूर पश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान कैलाली नेपाल द्वारा 2 दिवसीय नेपाल भारत साहित्यिक समारोह का आयोजन किया गया। उसमें भारत की ओर से मैं डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी एवं महेश बराल एवं पंडित हेमंत गुरु और उनके साथ अन्य लोग भी थे। हम लोगों ने प्रतिभाग किया। भारत की संस्कृति से हम लोगों ने उन्हें रूबरू कराया और वहाँ की संस्कृति से हम रूबरू हुए, जो आने वाले समय में भारत नेपाल मैत्री को और प्रगाढ़ करेगा। धन्यवाद। केंद्र में मोदी सरकार के 11 वर्ष के शासनकाल की उपलब्धियों को भाजपा ने होटल हॉलीडे होम में प्रेस वार्ता करके मीडिया के सम्मुख रखा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता में कहा कि सन 2014 से पहले भारत में भ्रष्टाचार, घोटालों और तुष्टीकरण की जनता में और विश्व भर में चर्चा होती थी। आज विकास, नवाचार, तकनीक, स्टार्टअप, आधुनिकीकरण, मेड इन इंडिया, सैन्य शक्ति, औद्योगिकरण, आर्थिक महाशक्ति, सुशासन, डिफेंस एक्सपोर्ट, नई शिक्षा नीति, ऑपरेशन सिंदूर, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और सबका साथ सबका विकास की देश विदेश में चर्चा होती है। केंद्र सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाने, 3 तलाक खत्म करने, जीएसटी लागू करने, वक्फ बिल पारित करने, एनआरसी लागू करने, पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने जैसे साहसिक निर्णय लिए हैं। अवैध घुसपैठियों को देश से खदेड़ा जा रहा है। आतंकियों, नक्सलियों, गैंगस्टरों, भ्रष्टाचारियों और माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जा रही है। देश ने विकसित भारत की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। प्रेस वार्ता में दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, पूर्व विधायक चंद्रा पंत, भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, मेयर कल्पना देवलाल, निवर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता, भाजपा जिला महामंत्री राकेश देवलाल, मीडिया प्रभारी रघुवीर बिष्ट आदि उपस्थित थे। जो हमारे मित्र राष्ट्र थे उनको भी हमने कोरोना की वैक्सीन फ्री में दी। तो ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उनको पोलियो की ड्रॉप लाने में भी 14 साल लग गए थे। अब आप कल्पना करिए कि अगर पोलियो की ड्रॉप की तरह कोरोना की वो भी आती वैक्सीन तो क्या आज इस देश का हाल होगा। वो बात अलग है कि विपक्ष के लोग बार बार इस बात को उठाते हैं कि भाई सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार की हर पॉलिसी फेल है, सरकार जो पूरी तरह फेल है। अगर ऐसा होता तो बार बार भारतीय जनता पार्टी को लोग क्यों चुनते, ये बड़ा प्रश्न है। चाहे प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, वो इसलिए चुनते हैं कि एक स्पष्ट सोच है और उस सोच में बहुत क्लियर है कि भाई हम देश को सर्वोपरि रखते हुए देश के नागरिकों के आधार पर योजनाएं बनाएंगे और उसको क्रियान्वित करने के लिए भी पूरी ताकत के साथ उसको क्रियान्वित करेंगे। ये सरकार की मंशा है और इसको सरकार ने साबित करके दिया है। पहली बार देश में देश की सुरक्षा के लिए और देश के दुश्मनों से निपटने के लिए मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दी। प्रधानमंत्री जी ने खुले शब्दों में, खुले मंचों से बोल दिया कि समय भी सेना तय करेगी और कहां से अटैक करना है वो भी, स्थान जो होगा वो भी सेना तय करेगी और किस दुश्मन के साथ कब अटैक करना है वो भी सेना तय करेगी। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि सेना को पूरी खुली छोड़ दी गई। तो ये जो 11 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, उस शासन में मैक्सिमम चीजें ऐसी थी कि जिसको हम लोग
जन सेवा के रूप में आज देख रहे हैं हम कर सकते थे। चाहे महिला आरक्षण बिल हो, जब देश आजाद हुआ तब से ही महिला आरक्षण बिल की बात हो रही थी। 1951 में पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल का एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था, लेकिन 51 से लेकर के महिला आरक्षण को पास होने में 2024 बीत गया। गलत तरीके से देश में एक देश में दो झंडे दो निशान का प्रोविजन जो है 35, 370 ऐसे प्रोविजन से बनाए थे जो पार्लियामेंट से भी पास नहीं थे और उस सालों से चल रहे थे। उस तरह के विषय को भी इस सरकार ने समाप्त किया। साथ ही साथ अभी जो वर्क वाला बिल जो पास किया है, वर्क बोर्ड बिल, अब उसमें जिस तरह से लोगों की मनमानी है, जिस तरह से देश की हर प्रॉपर्टी में वो मनमाने तरीके से उस काम को करना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया। अब पिथौरागढ़ का पहला रंगोली बारात घर बन गया है, वसुधैव बारात घर। यहाँ शादी विवाह, पार्टी रिसेप्शन, कॉन्फ्रेंस मीटिंग की सुविधा उपलब्ध। इसके अलावा निशुल्क 4 पहिया वाहन पार्किंग सुविधा उपलब्ध, निशुल्क हल्दी मेहंदी, 3 कमरों की आवासीय व्यवस्था व निशुल्क दुल्हन का कमरा भी उपलब्ध और रात्रि विश्राम के लिए 15 बिस्तर जैसी अतिरिक्त सुविधा। बुकिंग हेतु अभी संपर्क करें वसुधैव बारात घर, नियर गुप्ता तिराहा, पिथौरागढ़। सौ वैली पब्लिक स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। सिमलगैर बाजार के व्यापारियों तथा स्थानीय निवासियों ने SP रेखा यादव को ज्ञापन देकर बाजार में पूर्व की यातायात व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कोतवाली पुलिस तथा यातायात पुलिस द्वारा स्थानीय निवासियों तथा व्यापारियों को पूर्व सूचित किए बिना बाजार में भारी पुलिस बल लाकर चालानी कार्यवाही करने पर आपत्ति जताई है। ज्ञापन देने वालों में पार्षद सुशील खत्री, व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन जोशी, महामंत्री नवल रावल, महेश मखौलिया आदि शामिल थे। सिमलगैर बाजार में पूर्व में स्थानीय लोगों द्वारा और व्यापारियों द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय जो तत्कालीन थे, उनके साथ बैठक कर एक सुविधाजनक यातायात प्लान तैयार किया गया था। विगत कुछ दिनों से ये प्लान गड़बड़ा गया है और व्यापारियों को और स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और आए दिन 15 से 16 पुलिसकर्मी बगैर प्रतिनिधियों को या व्यापार मंडल के अधिकारियों को कोई भी सूचना दिए बगैर आ रहे हैं और जबरन चालान करके चले जा रहे हैं। हम लोगों ने समन्वय बनाते हुए मित्र पुलिस के साथ संवाद कायम करते हुए एक बेहतरीन जो प्लान था यातायात का वो तैयार किया गया था। हम चाहते हैं कि जो पूर्व में हमारा यातायात का प्लान सर्वसम्मति से बनाया गया था वही सुचारू रूप से लागू कर दिया जाए। नगर निगम सभागार में आगामी 21 व 22 जून को पिथौरागढ़ के जिला पंचायत सभागार में कुमाऊनी मासिक पत्रिका आदली कुशली के तत्वावधान में प्रस्तावित राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन की तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में सम्मेलन में चर्चा परिचर्चा के लिए मुख्य विषय दुधबोली कुमाऊनी हमर गौरव हमरी पहचान का चयन किया गया। बैठक में 7 उपविषयों लोक भाषाओं महत्व और उनके बचूड़े की आवश्यकता, कुमाऊनी की उपबोली और हिंदी भाषा पारस्परिक साम्यता और अंतर संबंध, कुमाऊनी में आज तक करी रचनाओं की व्यापकता, मौलिकता और प्रभाव,
नई शिक्षा नीति 2020 में लोक भाषाओं स्थान और उनार क्रियात्मक पक्ष, लोक भाषाओं प्रसार में जन संचार माध्यमों की भूमिका, कुमाऊनीक विकास में लोकरत्न कवि गुमानी पंत को योगदान, नई पीढ़ी कुमाऊनीक दगड़े जोड़ना प्रयास हमारी प्राथमिकता का भी चयन किया गया, जिन पर सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने की। बैठक में जनार्दन उप्रेती जन्नूदा, सम्मेलन की आयोजक डॉक्टर सरस्वती कोहली, डॉक्टर मंजू बाला, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी, डॉक्टर किशोर कुमार पंत, प्रकाश चंद्र पुनेठा, होशियार सिंह जाला, डॉक्टर आशा जोशी, डॉक्टर गीता पंत, डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रोत्रिय, संदीप कुमार कोहली, बलवंत कुमार, दिनेश भट्ट, राजीव जोशी, धीरज कुमार, हेमराज मेहता, अवनीश गडकोटी, महेश चंद्र बराल, अनीता जोशी, डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी ने अपने सुझाव दिए। संचालन चिंतामणि जोशी ने किया। जरूरी सूचना ITDA कैल्क में शुरू होने जा रहे हैं निशुल्क डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। मिलेगा IT डिपार्टमेंट का सरकारी सर्टिफिकेट और वो भी बिना किसी शुल्क के। हमारे पास है हाईटेक कंप्यूटर लैब और उच्च प्रशिक्षित फैकल्टी। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर। सीमित सीटें। जल्द संपर्क करें ITDA कैल्क, निकट स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। मोबाइल नंबर 9758928770। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, तकनीक, इतिहास, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, धर्म, स्थानीय और देश विदेश की खबरें देखने, सुनने और पढ़ने के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिए देवभूमि समाचार YouTube चैनल, फेसबुक पेज व न्यूज पोर्टल को।